सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा गणित के अध्याय 3.1 को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो इसमें हम 3.1 के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला हमने कर दिया था, आज दूसरे को, कल थर्ड क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में 3 बल्ले तथा 6 बॉल खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 बॉल 1300 में खरीदी। इस स्थिति को ज्यामितीय तथा बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये डबल वाला क्या है, अपने को सॉरी चाहते हैं, माफी चाहते हैं आप किससे इसलिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में बल्ले, क्या है बल्ले, और गेंदे, क्या है बॉल खरीदी। तो हम मानेंगे कि माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपीज, एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपया, और एक बॉल का मूल्य कितना है, माना एक बॉल का मूल्य y रुपया। अब हम इसे अगर हम बीजगणितीय समीकरण में रखें तो बीजगणितीय जो समीकरण होगा वो ऐसे होगा कि बल्ले का मूल्य क्या है x, तो बल्ला इसने कितना लिया था पहले, तो 3 बल्ले लिए थे। कितने लिए थे, ऊपर कर लेंगे थोड़ा से, तो इसने लिए थे 3 बल्ले लिए थे। और कितने क्या लिया था इसने, तो और लिया था इसने 6 बॉल ली थी, तो 6y। और क्या लिया था इसने, और लिए थे सभी, कितने में लिया था, टोटल सामान लिया था ये इसने 3900 रुपीज में। कितने लिया था 3900 में। तो इसे सोल्व करेंगे तो 3 को क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेने पर x प्लस 2y इक्वल 1300। राइटिंग से नहीं आ रही है ना, ऐसे लिखने की आदत नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा जिससे तुमको भी दिखे। तो x प्लस 2y इक्वल में क्या है 1300। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका समीकरण 1। अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 2 निकालेंगे। तो समीकरण 2 कैसे, तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 बल्ले तथा 6 बॉल, बाद में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, और बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 बॉलें। तो बल्ला कितने खरीदे उसने, तो बल्ले उसने खरीदे 1, तो x प्लस 3 बॉल तो 3y इक्वल में 1300। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अभी हमारे पास दोनों समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों ही समीकरण हमारे पास हैं। तो अभी क्या हम इनसे सॉल्व करेंगे और ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो समीकरण 1 से, ठीक है, तो इस साइड में समीकरण 1 से, उस साइड में हम समीकरण 2 को रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 है x प्लस 2y इक्वल में 1300। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल में क्या है 1300। तो अगर हम इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करें तो निकल के होता है कि x को इधर भेज देंगे, 2y इक्वल 1300 हो माइनस x, y इक्वल 1300 माइनस x अपॉन 2। तो y का मान कितना आ गया 1300 माइनस x अपॉन 2। अभी हम क्या है, x का मान 0 रखेंगे। तो x का मान 0 रखने पर, अगर हम इसका मान 0 रखेंगे तो हमारे सामने आएगा y इक्वल टू 1300 माइनस 0 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा 1300 अपॉन 2। तो 1300 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो आपका आएगा 650। यानी कि समीकरण 1 में लिखना है। तो x का मान हमने कितना माना 0, तो कितना निकल के आया 650। ठीक है, अभी हम मान रहे हैं कि x का मान, अभी हम मान रहे हैं 100, तो 1300 माइनस 100 अपॉन में 2, तो 1200 माइनस 2 2 से ये 600। ठीक है, तो हमने कितना माना x का मान 100 और y का मान कितना निकल के आया 600। अभी अगर हम x का मान कुछ भी बता दो 200 रख लें,
ठीक है। 1300 माइनस 200 अपॉन में 2 तो निकल के आया 1100 बटे में 2, 550 आंसर आएगा। तो हमने x का मान कितना रखा था, तो x का मान हमने 200, तो निकल के कितना आया 550, निकल के कितना आया 550। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसका सॉल्यूशन निकल के आता है। अभी हम अगर समीकरण 2 को रखें तो समीकरण 2 क्या है देखते हैं एक बार। समीकरण 2 है x प्लस 3y इक्वल 1300। ठीक है, ये क्या है, समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 में इसको हम अगर हल करें तो इसको हल करने पर हमारे सामने आता है 3y इक्वल 1300 माइनस एक्स, y इक्वल 1300 माइनस एक्स अपॉन 3, ये आ गया। ठीक है, यदि हम x का मान कितना रखें, यदि हम x का मान 100 रखें, मान लो x का मान हमने क्या रख लिया 100, तो x का मान हमने कितना रख लिया 100, तो y इक्वल 1300 माइनस 100 बटा में 3, तो 1200 बटा में 3, 1200 में अगर 3 का भाग देंगे तो 400 आएगा। तो y का मान कितना निकल के आया 400। यदि हम x का मान 400 रखते हैं, यदि हम x का मान 400 रखते हैं तो यहाँ निकल के आएगा 900 बटा 3, तो 300। यदि हमने x का मान 400 रखा तो y का मान कितना आया 300। यदि हम x का मान कितना 700 रखें तो तो y का मान अगर हम 1300 700 रखें तो निकल के आएगा ये 600 बटा का 3, तो 200। यदि हम x का मान 700 रखते हैं तो y का मान कितना निकल के आता है 200। देखो हमारे पास दोनों समीकरण तैयार हैं, दोनों समीकरणों के x और y के मान तैयार हैं। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ में चेंज करेंगे। तो ग्राफ हमारे पास है ही नहीं, तो इसी के पीछे हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ आ चुका है और आपके समीकरण दोनों भी आ चुके हैं। अभी अगर हम इसे रखें तो समीकरण 1 क्या है, देखो x का मान कितना है 0, तो x का मान 0 है तो हम इसे कहाँ रखेंगे, तो x ये है, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या होता है, ये 0 है दोनों का, तो ये 0 हो गया। और फिर क्या 650 यानी कि ये वाली, तो यहाँ पे क्या है, ये है 650, हमने पहले पॉइंट कर रखा है। फिर है 100, तो x का मान 100 ये रहा, और y का मान 600, तो y का मान 600। फिर है x का मान 200, y का मान ये 550, ठीक है 550 है ना लिखा हुआ है, तो इस समीकरण 1 है। अगर हम इसे रेखांकित करें तो स्केल के माध्यम से, तो इस प्रकार से जो रेखा बनेगी, यदि हम इसका समीकरण लिखें कि ये कौन कौन समीकरण है, देखो पहली बात तो ये समीकरण 1 का है, ठीक है। समीकरण 1 क्या है वो भी लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 था आपका, समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 था x प्लस 2y इक्वल में 1300, ये क्या था आपका समीकरण 1 था। यदि हम इसको रखें तो ये किसका है, तो 200, 500 के बिंदु हैं ये 100, 600 और ये 0, 650, ठीक है। तो ऐसे है। अभी हम दूसरी संख्या को, दूसरे समीकरण को देखते हैं। तो समीकरण 2, तो समीकरण 2 क्या है, x का मान 100, y का मान 400, तो ये बिंदु हो गया। फिर x का मान 400, y का मान 300, ये बिंदु हो गया। x का मान 700, y का मान 200, ये बिंदु हो गया। अब इसको रेखांकित करते हैं तो अगला ये वाला बिंदु हो गया। तो 400, 100, 400, 300 और 700, 200। समीकरण 2 क्या था, x प्लस 3y इक्वल 1300। तो इस प्रकार से रेखांकित हुआ और ये समीकरण थे दोनों। तो आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। धन्यवाद।